हेलो एंड वेलकम टू वाइक ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी। पहले तो कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने जिस किसी ने भी ये इंडिकेटर सिस्टम्स लिया है। अब यहाँ से मैं कुछ सीरीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसके अंदर इंडिविजुअल इंडिकेटर्स पे हम लोग फोकस करेंगे इसकी वर्किंग पे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई है, मैंने हाइड कर दिया हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अगर हम देखें कि अभी हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, एक्स यूएसडी गोल्ड और हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें। तो ये एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर टॉप फॉर्म हुआ, यहाँ बॉटम फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी बॉटम फॉर्म हुआ। ये टॉप और बॉटम का वर्जन 183 का या अभी अपडेटेड वर्जन 187 आएगा। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन इसको यूज करने का तरीका क्या है? इसको यूज करने का तरीका है, जब भी ये क्रॉस करता है ऊपर और जैसे ही ये क्रॉस नीचे करता है, तो इन किसके बीच में जो भी मेरा हमारा स्विंग पॉइंट रहेगा वहां से हमें लाइन एक्सटेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्रॉस डाउन हुआ और ये फिर बाद में ये रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ गया, तो जो भी मेरा बॉटम रहेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूंगा लाइन। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस प्रकार से ये नीचे क्रॉस डाउन होगा और ये जैसे क्रॉस अप होगा यहाँ से ऊपर एंटर होगा वापस से, तो ये जो मेरा स्विंग पॉइंट रहेगा वहां से मैं एक्सटेंड करूंगा। अभी मुझे काफी लोगों का ऐसा फीडबैक आया था कि सर हमको ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ करना है। तो ऑलरेडी हम इतने इंडिकेटर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ऑटोमेटिक लाइन का कुछ जरूरत है। तो ये हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको ट्रेड कैसे करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव देखने का है आज। तो मैंने यहाँ से डेटा लिया है क्योंकि मैं रिसेंट डेटा में काम करना चाह रहा हूँ। बैक डेटा के अंदर बात करके कुछ सेंस नहीं है। यहाँ पर टॉप फॉर्म हुआ और ये टॉप फॉर्मेशन का लेवल जो था 2640 के अराउंड था। ये जब भी अगर टॉप फॉर्म होता है तो उसको ट्रेड कैसे करना है? या तो अगर ये टॉप फॉर्म होगा तो प्राइस इस तरीके से आएगा, या तो प्राइस इसको टेस्ट करेगा, यहाँ पर हम सेल करेंगे, सेल ऑर्डर ओपन करेंगे और यहाँ से हम प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन के लिए बैठेंगे। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि अगर हम यहाँ से ये टॉप फॉर्म होता है तो प्राइस इस तरीके से ऊपर आएगा और ये इसको ब्रेकआउट करेगा। फिर जब इसको वापस से यहाँ टेस्ट करेगा तो हम यहाँ पर बाय ऑर्डर ओपन करेंगे, और स्टॉक्स में है तो हम बाय करेंगे। फॉरेक्स में हम सिर्फ ऑर्डर ओपन करते हैं, हम वी डोंट बाय फिजिकल एनीथिंग। तो यहाँ पर हमारी अपेक्षा रहेगी कि हम इसको आगे का जो भी अपवर्ड मूवमेंट है हम वो कैच करें, और यहाँ पर हमारा अपेक्षा रहती है कि हम इसको डाउनवर्ड मूवमेंट जो है सेल के अंदर, सेल ऑर्डर के अंदर हम लोग इसके अंदर हम प्रॉफिट बनाएं, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बनाने का ऑब्जेक्टिव। सेम वे में ये हो गया मेरा टॉप का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टॉप के अंदर जब भी टॉप फॉर्म होगा तो या तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेल करेंगे, या तो हम इसको ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर हम बाय ऑर्डर ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर तो ऑलरेडी जैसे जिस तरीके से हम दूसरे इंडिकेटर्स ले रहे थे, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है। तो अगर आपको यहाँ सेल करना है सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ब्यूटी क्या है कि जब भी आप, हम लोग टेस्ट के ऊपर सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करना एक रिस्की है क्योंकि आपका स्टॉप यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ पर सेल करूंगा, सेल ऑर्डर ओपन करूंगा, यहाँ मेरा स्टॉप रहेगा। अगर मेरा लॉस हो भी रहा है तो मिनिमम होगा, और यहाँ से मार्केट अगर मेरा स्टॉप लॉस खा भी लेता है तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे इवन करने के लिए मुझे, मैं प्रॉफिट में देखना चाहूंगा अपने आप को। तो एट द इसके बाद जब यहाँ पुल बैक हुआ, यहाँ पर मैंने एंट्री ले लिया। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आप बोलोगे सर ये प्रीवियस आप प्रॉफिट बुकिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मेरा सिंपल कैलकुलेशन है। अगर फर्ज करिए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर सेल ट्रेड ओपन किया, अब मेरा स्टॉप लॉस जो भी है, समझिए अगर 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, और मार्केट यहाँ से अगर समझिए फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स जा रहा है, तो -10 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस है कि मैं, मेरा जो रिस्क अगर, और यहाँ पर का मेरा स्टॉप लॉस अगर समझिए फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट्स है,
यहाँ का स्टॉप लॉस न्यू ऑर्डर का। तो यहाँ पर मेरे को 1:2 मिल गया। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट हमारे को 1:1.5 से लेके या 1:1 से लेके आप करके चलिए, 1:1 से लेके आप अगर मार्केट ट्रेंड में है, अगर हम लोग बैठ रहे हैं, जो कि दूसरे इंडिकेटर्स भी दिखाते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ टॉप और बॉटम इंडिकेटर वर्जन 183 की बात कर रहा हूँ। तो ये हमें एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि भाई आप कितना इसके ऊपर करना चाहते हो। ये हमको क्लियर इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बाय का, या टॉप फॉर्मेशन होता है। जब बॉटम फॉर्मेशन होता, तो बॉटम फॉर्मेशन के अंदर भी सेम है। जब बॉटम फॉर्मेशन होगा, बट नेचुरल प्राइस ऐसा है, हम यहाँ पर बाय करने का, बाय ऑर्डर ओपन करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं फर्स्ट पुल बैक। और हम कभी भी ट्रेड लेंगे तो फर्स्ट पे ही लेंगे, फर्स्ट पे ही लेंगे। अगर ये वापस से यहाँ पर टच करता तो आई विल नॉट एंटर इनटू अ ट्रेड। तो यहाँ पर मैंने, ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा प्राइस को, जो भी स्टॉप लॉस है मेरा स्टॉप लॉस के एक्सचेंज में, मैं जैसे कि नॉर्मली 1:1, 1:2, 1:3, ये मेरे पैरामीटर्स बने हुए रहते हैं। और प्लस उसके अलावा मेरा कुछ प्रॉफिट बुकिंग का इंडिविजुअल टारगेट्स सेट करने का एक तरीका है, वो तरीके से ही मैं अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो अगर ये मेरा 1:1 मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, नो मिलता है, नहीं मिलता है तो आई एम रेडी टू पे माई स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ये फर्स्ट यहाँ पर इसने, हम लोग ये बॉटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा वर्ड्स क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर पहला ये बॉटम फॉर्मेशन हुआ, देन ये फर्स्ट पुल बैक, यहाँ पर मैंने एंट्री किया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, जो भी मेरा गिव एंड टेक। अगर आई एम स्टॉप्ड आउट, नो प्रॉब्लम, मैं सेकंड पुल बैक के अंदर यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा स्ट्रेट अवे, मैं फिर से री एंट्री नहीं लूंगा। तो ये पूरा ट्रेड, यहाँ पर मैं ट्रेड, मैंने कोई कुछ भी ट्रेड नहीं किया। यहाँ नीचे गया, यहाँ पर एक एंट्री हुई, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस गया, दो ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस में चले गए। अब स्विंग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से स्विंग ट्रेड करने का तरीका अलग रहता। तो यहाँ पर मेरा गिव एंड टेक समझ लीजिए, जो भी मेरे लॉस वो आए, और गिव और टेक, मैंने वो लॉस एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट के हिसाब से तो काफी मिनिमम लॉस रहेगा वो। अब क्योंकि अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ ऑलमोस्ट, बहरहाल मैं एक्चुअल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर, आपको एक लेवल में दे दूंगा, ये लेवल देख लीजिए आप, इसके हिसाब से आपको कितना आएगा। यहाँ पर 2630, 37 या 36.72। और यहाँ पर अगर इसका रेट देखेंगे आप 2640, इसके इसके हॉरिजॉन्टल लाइन उतारी है, और यहाँ पर आप देखिए कितना आपका स्टॉप लॉस जाता है, और कितना आपका गिवन टेक प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मेरा यहाँ पर एक और बॉटम, लास्ट मेरा आज आज जो मेरा बॉटम बना, बॉटम फॉर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पर रिटेस्ट पे एंट्री लिया। जो मेरा एंट्री यहाँ ये कैंडल के ऊपर हो रहा है समवेयर, ये कैंडल पे एंट्री लेने के बाद अगर अब मैं देखूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस के अगेंस्ट 1:3 मुझे मिल गया। अब गिव एंड टेक जो मेरा यहाँ पर जो भी मेरा लॉस होगा, अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ देख लूँ कि यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट्स मेरा गेन है, ऑलमोस्ट 147 पॉइंट्स का गेन है। वन सेकेंड, लेट मी, 14 मतलब 147 पॉइंट्स पकड़ के मैं चलता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँ, वन सेकेंड, फर्स्ट पोजीशन मेरा लॉन्ग था, यहाँ पर मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप, प्लस और माइनस गिवन टेक। चलिए, हमको तो यहाँ पर एंट्री हमारा एग्जिट हो गया। ये स्टॉप लॉस कितना गया मेरा, 51 पॉइंट्स का गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर मेरा दूसरा सेल एंट्री था, सेल एंट्री यहाँ था मेरा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 18 पॉइंट्स का, 18 + 51, ऑलमोस्ट 70 के पकड़ के चलिए आप, 18 + 51, 83 + 51, 80 81 अपने 80 81 पॉइंट्स का पकड़ के चलिए, 70 71 पॉइंट्स, जो भी आपका प्लस और माइनस गिवन टेक होता है। और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ है 140 पॉइंट्स। तो यानी कि अगर मैं गिवन टेक निकाल के भी देखूँ तो आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट, क्या बोलोगे आप, ट्वाइस के आसपास तो मैं आ ही गया हूँ, या जो भी मेरा लॉस कवर हो गया, आई एम अर्निंग 70 50 प्लस पॉइंट्स। सो इस तरीके का इसका कैलकुलेशन, अगर आपको टॉप और बॉटम पे ही काम करना है, और प्लस अगर आप इसके साथ मेरा दूसरे इंडिकेटर भी अलाइन करते हो जो आप लोगों ने लिया है, वो हो जाता है। अब इसके अंदर और बहुत सी लॉजिक है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 1 आवर के ऊपर बहुत से लोग मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हो, जैसे यहाँ बॉटम है, यहाँ पर मुझे एक, फॉर एग्जांपल, ये मेरा बॉटम फॉर्मेशन हुआ, ये मेरा बॉटम फॉर्मेशन हुआ,
तो आपको मालूम है यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको मालूम है, यहाँ पर से आपका एक ब्रेक और ब्रेकआउट और टेस्ट, और उसके ऊपर ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ आपका बॉटम फॉर्म, सॉरी, इसको, यहाँ बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया आपका, या यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ से आप जब भी सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम, तो इससे क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, विनिंग प्रोबेबिलिटी, वो आपको एक एक बायस बन जाएगा कि भाई आपको सिर्फ अप ट्रेंड में अभी ट्रेड देखना है, काउंटर ट्रेंड नहीं देखना है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ही सिर्फ फोकस करते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं है, तो आपको उसमें करना है, उसमें आप 5 मिनट्स पे भी काम कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और एक लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये जो ग्रीन और ये रेड है, ये बाय और सेल वेव्स बताते हो प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से। जब भी सेलिंग वेव आ गया, ये रेड हो जाएगा। जब भी बाइंग वेव स्टार्ट होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, या अब यहाँ जहाँ जहां पर भी आप देखोगे, तो वहां पर आपको पुल बैक दिखेगा, या इधर, या तो पुल बैक रहेगा, या तो फिर मार्केट साइडवेज जाना स्टार्ट करेगा। तो इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इसमें 5 मिनट्स में देखते हो, तो 5 मिनट में भी आपको फेयर आइडिया आता है कि वेव फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके का मूवमेंट देखोगे तो प्राइस साइडवेज है, फिर ये अप गया, डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर आप टॉपर बॉटम पे काम कर रहे हो, तो आपको ये इस तरीके से हेल्प करेगा। और अगर आप इसको खाली इंटरमीडिएट देखना चाहते हो, तो आपको अलग प्रकार से हेल्प करेगा। अभी हम देखते हैं निफ्टी पे। और ये बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, देखिए मैंने बताया था आपको, बॉटम फॉर्म। अगर यहाँ से मैं, अगर ये बॉटम ये जो है मेरा, यहाँ पर से यहाँ तक, इसके बीच में जो मेरा स्विंग पॉइंट है, वो मेरा स्विंग पॉइंट अराउंड यहाँ पर आएगा, गिव और टेक। अभी देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, बॉटम के अंदर या तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे इस तरीके का, ये फर्स्ट बॉटम पॉइंट है, ये सेकंड हमारा, या ये फर्स्ट बॉटम पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। अब इसको कंसिडर करना है नहीं करना है, ये अपने ऊपर है। अब मैं तो परफेक्ट अच्छे से देखता हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं ये ट्रेड निगेट कर दूंगा। अगर मैं ये इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट मिस हुआ है थोड़े से, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद ये वापस टेस्ट हुआ इसको, वापस टेस्ट अगेन, यहाँ पर भी परफेक्ट टच नहीं है। अगर आप इसको निगेट करना चाहते हो तो निगेट करिए। लेकिन आपको एक आइडिया तो आ गया था, अगर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, तो बॉटम फॉर्मेशन, क्योंकि टॉप और बॉटम फॉर्म करने का ये इंडिकेटर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक इंडिकेटर आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे, कब मार्केट में आपको प्राइस और वॉल्यूम का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इम्बैलेंस तो मैं नहीं कहूंगा, इम्बैलेंस के लिए तो मेरे पास अलग यूनिक इंडिकेटर है, जो आजकल जो सप्लाई, डिमांड सप्लाई जोन और अपने एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग के जो लोग यूज कर रहे हैं, उसी उसमें लॉजिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड मैंने इम्बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा वाइकॉफ के मेथड को ही प्रमोट करना है। मैं इसके अलावा कोई और दूसरा लॉजिक नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वाइकॉफ मेथड अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है, लेकिन लोग समझते नहीं, वो बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने इंडिकेटर्स बनाए हैं ताकि इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकें। सो हैविंग सेड दैट, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बॉटम फॉर्मेशन का डाला था, और उसके बाद में ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से फिर वापस मार्केट सिंक इन, फिर से स्टार्टेड प्राइस स्टार्टेड सिंकिंग इन, यानी प्राइस नीचे जाना शुरू। सो ये एक छोटा सा मैंने सोचा था कि एक वीडियो आपको बना के मैं अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक लॉजिक मिल जाए कि जिन्होंने लिया है वो किस तरीके से इसको यूज करना है। और धीरे धीरे हम लोग और वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि सभी जिन्होंने, जो भी लोग वॉच देख रहे हैं, उनको कुछ प्राइस और कुछ नॉलेज अपग्रेड हो, कुछ नॉलेज मिले, न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद आपने वीडियो देखा। और आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। और थैंक्स लॉट।